बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत हुई है। तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत टीवी पर बराह रास्त नशर की गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई है। गैर आइनी कहना आसान है, बताएं कौन सा सेक्शन किस शख्स से मुतसादिम है। दरख्वास्त गुजार के वकील कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ है। खिलाफ वर्जी तो बता दें, ये सवाल किया, इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस नहीं लिया है। अगर पार्लियामेंट ने जोरदार वार किया होता तो हम अस खुद नोटिस जरूर लेते। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी एक मुसल्लिमा बुनियादी हक है। क्या पार्लियामान आर्टिकल 191 के तहत अदलिया के काम में मुदाखलत या तजावुज़ कर सकती है? क्या पार्लियामान को वो काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है और करना चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि क्या पार्लियामान को वो काम करना चाहिए जो आइन बनाने वालों ने दानिस्ता नहीं किया था। अगर इस उसूल को मान लिया तो फिर वफाकी हुकूमत पार्लियामान के जरिए बेंचेस की तश्कील और अदालत के इंतजामी मामलात को रेगुलेट करती चली जाएगी और फिर यह सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के रूबरू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो उसमें गलत क्या है। अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर होता है। अगर पार्लियामान को इख्तियार नहीं था तो क्या हम 15 गैर मुंतखब जजेस को इख्तियार है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होनी चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होना गलत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बाहर के ममालिक में कुरानंदाजी से बेंच बनते हैं, वहाँ चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने के इख्तियार का तसव्वुर तक नहीं। ये क्या बात हुई कि चीफ अपने पास दरख्वास्त रखे रहे और बेंच ना बनाए। ये कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का ग्रैंड मुशावरती इजलास हुआ है। इस इजलास में कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। मरियम नवाज ने इजलास को कायद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी है। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम 31 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि कौम को पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर के बाद महंगाई क्यों हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म ना होती तो महंगाई ख़त्म हो चुकी होती। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ सी पैक और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के खिलाफ भी साजिश हुई थी। एंटी करप्शन पंजाब ने सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मतन के मुताबिक परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM के तौर पर किसी स्पेशल सर्विसेज के ऑफिसर को नहीं लगाया जा सकता। परवेज इलाही ने माली वायदे के लिए मोहम्मद खान भट्टी को स्पेशल सेक्रेटरी लगाया। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही की 12 से ज़ायद मरतबा जमानत और गिरफ्तारी अदालती अहकामात का खुला मजाक और काबिल मुजम्मत है। अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हकीकत तो यह है कि अगर वो आज सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनकी और दीगर लोगों की तमाम तर मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। सियासतदानों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने की न पहले अच्छे नताइज निकले और ना मुस्तकबिल में निकलेंगे। वेलकम बैक। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने सर्विसेज अस्पताल में MS के खिलाफ एहतजाज किया है। कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर नारेबाजी की और साथ ही डॉक्टर्स के खिलाफ FIA को दी गई दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा किया। उम्मे फरवा की रिपोर्ट। लाहौर
के सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने अपने साथी डॉक्टर के खिलाफ FIA को दी गई दरखास्त वापस लेने के लिए MS पर दबाव डाला और कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर नारेबाजी की और MS के सामने मेज पर हाथ मार मार कर उन्हें हरासा किया। जब डॉक्टर्स अपने मरीज के लिए बोले हैं तो उन्होंने डायरेक्ट विक्टिमाइजेशन की है, आउट ऑफ द वे जाके डॉक्टर साहिबान की। हमारा मुतालबा सिर्फ फ्री एंड फेयर अकाउंटेबिलिटी है। मशीन ठीक नहीं हो सकी, फिर मशीन नहीं लाई गई। 1.5 घंटा जिसमें आया वक्फा आया जिसमें मरीज की जान को खतरा था। सर्विसेज अस्पताल के MS डॉक्टर अहमद मुनीर का कहना था कि परचेज कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर वारिस फारूका ज्यादा बोली वाले टेंडर की मंजूरी के लिए दबाव डाल रहे थे, इनकार किया तो खिलाफ हो गए। अब यंग डॉक्टर्स के जरिए हरासा किया जा रहा है। आला हुकाम मेरा तबादला कर दें। इन सबको इंस्टिगेट किया है प्रोफेसर वारिस फारूका साहब ने, जो सर्जिकल 2 के प्रोफेसर हैं। मैं इनको रोज़ाना बर्दाश्त कर रहा हूँ और ये मुझे 5 दफ़ा हरासा YDA वाले और सर्जिकल 2 के लोग कर चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है तो काइंडली मुझे यहीं से कहीं और शिफ्ट किया जाए। परचेज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वारिस फारूका का कहना था कि MS झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में समाज जारी, एक बार फिर आपको लिए चलता है। 12 6 7 and 12 आप किस में हैं सिद्दीकी साहब? 6 7 and 12 ठीक है, दोनों कवर हो गए। We've also heard the learned Attorney General for Pakistan stated that he has to attend to a very important meeting in Vienna regarding the Indus-Water Treaty, and requested that he may be heard after which we allowed, but he wanted more time and a number of queries were also addressed by the bench and the Learned Counsel for the petitioners, namely Khwaja Sahab and Mr. Faisal Siddiqui, Imtiaz Siddiqui, requested to submit legal replies thereto. The Attorney General was also asked questions, and he too sought time to submit legal replies to the queries raised by the bench. Full stop. अब आप अगला पैराग्राफ लिख दें। 2 इसमें मेरा लिख दें। कैसे लिखें? ठीक है, अब लिख देता हूँ। Chief Justice stated that in view of the challenge thrown to the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, and as the matter is pending adjudication, he will be consulting with his 2 senior colleagues with regard to the constitution of benches. Honorable Senior Puny Judge Justice Sadar Tariq Masood agrees, and so too Justice Ijazul Ehsan. ठीक है, तो ये हम अपने तौर पे करेंगे और अब आप डेट प्रपोज कर दें। सर, आपने जो अपने तौर पे किया है, एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था, आप अपने तौर पे ये कर लीजिए। कर लेंगे ना, ये तो मैं चाहता था भाई, हम तो आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। हजूर, हम आपके सब चीजें खुली अदालत में होना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हुई पता होना चाहिए। और जो मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त आप बता दें डेट, उनकी जो बातें हैं कि वापसी का भी उनकी कुछ पता है आपको? My lord, he will be back on Sunday जी, he will be arriving। अक्टूबर में कोई डेट रख लें जी, रख लें। 2 अक्टूबर क्या बनती है? ठीक है, 2 काफी आपको टाइम मिलेगा, आपसे ज्यादा टाइम मिलेगा। adjourn to 2 अक्टूबर, मगर वो हमें पहले से दे दें। the replies if any that are to be filed should be filed by कब सर?
ठीक है, जो भी करना चाहे वीक बिफोर द डेट्स। नहीं, हम डेट देख लेते हैं ना, अभी कौन सा महीना। 25 कर देंगे। हाँ, 25 सितंबर। आज क्या है? 18 है जी। 18th है, ठीक है। 25 ठीक है, 25 जैसे आप ठीक है। तो आपसे तो हफ्ता दे दिया आपने, 2 दिन मांगे थे आपने, बहुत ठीक है मिस्टर भंडारी। जी जी, that's fine जी, that's fine with me. In fact, if your lordship can just note, I have already filed my concise statements. No, if you don't want to, don't file anything more. I've already filed. I'll supplement that if you want to, in order to try and if you, it's not a mandatory. You've also heard the questions. If you have a better reply, maybe you come up with a better reply. ठीक है, so अच्छा इसमें लिख दें, all parties oblique council may file replies. already order हुआ है जी पहले। हुआ है, may additional reply, may avail of the adjournment to file replies by 25th, by or before 25th September 2023. ठीक है, so now it will be adjourned. अच्छा, next date पे हम adjourn करेंगे, we'll give a full date of this hearing then. You know, थोड़े करें, बात सुने, or we'll decide it amongst ourselves, the 3 of us. Okay, sir. ठीक है, ठीक है, thank you very much जी। हाँ, अच्छा शुरू में वो लिख दें, वो जो आपकी सीएम ने कुछ तो अलाउ भी कर दी, वो फुल कोर्ट हो गया ना। एक सेकंड CMA 4207 कितने पाकिस्तान बार काउंसिल की CMA 2023। एक सेकंड, और ठीक है, ये आपकी है ना पाकिस्तान बार। अच्छा, और दूसरी है CMA 3163, नहीं एक सेकंड, हाँ, CMA 3166 2023 and CMA 3199 2023, ये शुरू में लिख दीजिएगा। Through these applications, request for full court was made. However, the full court has been constituted. The learned counsel for the petitions have no objection to the constitution of the full court. The applications are disposed of as allowed. ठीक है? नहीं ठीक है। Any problems? No problem, sir. We are grateful, and I'm very grateful that जो मैं चाहता था वो आपने पहले कर दिया, और जो वो अपने मेरे दोस्त चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला वो आपने कर दिया है। बाकी काम जो रीडिंग डाउन का सेक्शन 3 और 4 है, इंशाअल्लाह मैं आपको करने। अच्छा, ये भी देख लेना, देखें अगर आप कुछ इसको बचा सकते हैं, अगर एक तो होता है ना, आप रिजिड पोजीशन ले लें कि मैं किसी सूरत में इतना जरूर कहूंगा जी, एक ऑर्डर था, नहीं आप उसको देख लीजिए, अभी ना करें। मेरी एक सिर्फ सुन लीजिए गुजारिश। जी जरूर। जो हम 24 करोड़ अवाम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इतना मुत्तफिक हूँ कोई इंसान को। आई हैव बीन अ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स माई सेल्फ way back in 1988, and at that time I had the burden of a martial law which had just been lifted, and I knew that. I will only say this thing, that there was an order कि जो proceedings हुई हैं and how many members participated in the voting of this bill, अगर वो proceedings आपके सामने आ जाएं तो मेरा काम कुछ 24 करोड़ से शायद 2 करोड़ पे आ जाएगा। आपने हमें वो मंगवा दी। नहीं, आपने 2-3 प्रोविजन, ये आपका आर्गुमेंट को कमजोर इसलिए कर देगा क्योंकि आपने कहा कि ये आप काम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। अब हम उनके काम देख रहे हैं, आपने कहा जो हमें नहीं करना चाहिए। ये डिस्पेल करना चाहिए, ये मगर आपका आर्गुमेंट कमजोर हो जाएगा। मैं सर ये डिस्पेल करना चाहता हूँ कि आपके मैं आर्गुमेंट से मुत्तफिक हूँ कि 24 करोड़ आवाम का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, इसीलिए अगर मैं उसको बढ़ाऊं, इसीलिए बेंचेस। अच्छा, अब सॉरी, आई नो इट्स वेरी लेट, I would request my learned colleagues, अभी हम कर रहे नहीं कि ऐसे बेंचेस लगाएंगे जिसमें इस्लामाबाद वकील हों और छोटे केसेस हों जो कि क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे होंगे ना, अब कल बेंचेस बनेंगी। ठीक है, थैंक यू जेंटलमैन। थैंक यू सर। ठीक है, ऐसे ख्वाजा साहब आप 2 दिन आगे कर सकते हैं। राइट ख्वाजा साहब, आप आर्टिकल 6 ले, वो आपका जवाब मिल जाएगा। एक्चुअली मैं आपको सेटिस्फाई नहीं, एक सेकंड, सिर्फ आप लोग बुरा ना माने, आई वुड लव टू हियर इट, बट
अब देखें वक्त है, बहुत केसेस हैं, तो प्रिसाइज जितना हो सके आपको 2 के बजाय 3 कर रहे हैं डेट, क्योंकि वो 3 अक्टूबर कर रहे हैं। ओके, वो डेट बदल दीजिए ट्यूसडे। यस, ये तो ख्वाजा साहब ने बात की, एक्चुअली आपने ऑर्डर एक फरमाया हुआ है, अटॉर्नी जनरल साहब को डायरेक्शन दी हुई है, रिकॉर्ड है वो पार्लियामेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स वो पेश किया जाए, जो अभी तक अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड। ऑलरेडी बीन एन ऑर्डर। अच्छा, मैं एक चीज आपको सिर्फ बता दूं, देखें हमें एक दूसरे की कदर करना चाहिए। एब्सोल्युटली। कैन आई गो एंड पीप इनटू योर फाइल? नो सर, दिस इज नॉट द केस। एक सेकंड है, देखिए, कैन आई गो एंड टू पीप इनटू योर फाइल? You will say it's privileged communication between me and my client. ठीक है? Can I ask you how much your client has paid you? ठीक है? This is also privileged. ठहर जाइए ना। तो अब अटॉर्नी जनरल की कौन सा पावर इस्तेमाल करेंगे to do this? मतलब इस चीजों में फंस जाएंगे। अदालत का ऑर्डर, अदालत का अगर ऑर्डर है तो वो कर देंगे कंप्लेंट। मुझे नहीं पता क्या करेंगे। अदालत का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। फरीकैन के वकला 25 सितंबर तक तहरीरी दलाइल जमा कराएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया है, वकला सवालात सुन चुके हैं, ज़्यादा बेहतर जवाब हों तो तहरीरी दलाइल में दें। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है।